आज हम अवामी राय लेंगे पाकिस्तान और खित्ते की बदलती हुई सफारती, खारजी और माशी सूरत हाल पर। इसराइल ने अटैक किया और अब ईरान जवाब दे रहा है और भरपूर जवाब दे रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इसराइल की तरफ से वो इनकी मुज़ाहमत वगैरह न रुकी तो ईरान को भरपूर हमले करने चाहिए। तमाम के तमाम एक तो मुसलमान ममालिक जो सारे के सारे तमाशाई बने हुए हैं, हमारे मुसलमान सब के सब वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है। हम सलाम पेश करते हैं ईरान को, जो कि अकेला होकर बगैर एटमिक पावर होकर वो इसराइल को मुंह दे रहा है और लड़ रहा है। पाकिस्तान एक एटमिक पावर रखता है और वो इतनी ताकत रखता है कि वो इसराइल को एक चुटकी में निश्तो नाबूद कर सकता है। सऊदी अरब है, वो तो नाम का मैं बोलता हूँ कि मुसलमान मुल्क है। बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी चीज़ होती है, अगर उसके 50 मिसाइल भी इसराइल पे गिर गए ना तो इसराइल आता तो तबाह हो जाएगा। हमारी कमजोरी है, जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हो गए इंशाअल्लाह फतह मुसलमान की होगी। 52 ममालिक है मुस्लिम, शर्म से डूब मरने का मकाम। हम लोग एक मुसलमान एक इंसान ही नहीं, हम लोग कुत्ते बन चुके हैं। हमारी फौज को चाहिए कि ईरानियों ने अगर मुंहतोड़ जवाब दिया है तो उससे बढ़ के उसका जो है ना मुकाबला करें। ये एक वहशी दरिंदा है। शुरू से ही मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका के थ्रू पे इनको खुली छुट्टी दी हुई है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, शर्म की बात है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। मैं हूं जाम अदनान। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। आज हम अवामी राय लेंगे पाकिस्तान और खित्ते की बदलती हुई सफारती, खारजी और माशी सूरत हाल पर। अभी जो इसराइल और ईरान की जंग हो रही है, आप जानते हैं कि पहले इसराइल ने अटैक किया और अब ईरान जवाब दे रहा है और भरपूर जवाब दे रहा है। ईरान को जंग का दायरा कार बढ़ाना चाहिए या जंग ख़त्म कर देनी चाहिए? मैं बतौर मुसलमान ये कहना चाहूँगा कि अगर इसराइल की तरफ से वो इनकी मुज़ाहमत वगैरह न रुकी तो ईरान को भरपूर हमले करने चाहिए। और दीगर इस्लामी ममालिक से भी मेरा यही तवक्को है कि वो ईरान के साथ दे। बतौर हमसाया मुल्क, मुस्लिम मुल्क, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस जंग में क्या किरदार होना चाहिए? पाकिस्तान का किरदार ये होना चाहिए कि जितना हो सके कि वो ईरान के साथ दे पाकिस्तान को। कोई मुल्क भी खुल के सामने नहीं आ रहा, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान खुल के सामना करे? मैं क्योंकि मुसलमानों के दिलों को मखदूश किए है, तो मैं पाकिस्तान से मेरा यही उम्मीद है कि वो भरपूर इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के साथ दे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। उसामा भाई कहाँ से हैं? मैं बखर से। कि इसराइल जो काफ़ी अरसे से गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तमाम के तमाम एक तो मुसलमान ममालिक जो सारे के सारे तमाशाई बने हुए हैं, हमारे मुसलमान सब के सब वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है। हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें। कम अज़ कम हमारा ये है कि उनके इसराइल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट तो हमारा करना हक बनता है। ईरान का जो जवाबी वार था हमारे लिए काबिल तकलीद भी है, इसलिए कि इसराइल पर जब कोई और मुसलमान ममालिक वैसे कोई हमला नहीं कर रहा, ईरान ने हमला किया तो हमारे दिल और जज्बात इसकी वजह से बड़े ठंडे हुए हैं। यहूदी इकट्ठे होकर हम पर वार कर रहे हैं, हम भी इस तरह जवाबी कार्रवाई करें उनके खिलाफ। जो बैतुल मुक़द्दस है वो मुसलमानों की एक पहला किबला और उससे हमारी जो है एहसासात जुड़े हुए हैं। और सिर्फ ये जो है उम्मत मुसलमान खाली ईरान थोड़ी है कि जो ईरान है वो गज़ा के मामले पर इसराइल से लड़ रहा है। ये उम्मत मुसलमान का मसला है। इसमें तमाम ममालिक का हक बनता है कि वो इसराइल से लड़े। हम सलाम पेश करते हैं ईरान को, जो कि अकेला होकर बगैर एटमिक पावर होकर वो इसराइल को मुंह दे रहा है और लड़ रहा है। असल में इस पर खामोशी होने की बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो IMF के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। पाकिस्तान एक एटमिक पावर रखता है और वो इतनी ताकत रखता है कि वो इसराइल को एक चुटकी में निश्तो नाबूद कर सकता है, पर वो इसलिए खामोश है कि वो IMF के कर्जे में है। सऊदी अरब है, वो तो नाम का मैं बोलता हूँ कि मुसलमान मुल्क है, जबकि जब मुसलमान मुल्क है तो वो मुसलमान के लिए लड़े ना। ईरान जो है हालांकि वो अहले तशी का मुल्क है, ठीक है, वो पर वो ये कंडेम नहीं करते कि हम अहले तशी होकर उनसे लड़ रहे हैं। नहीं, हम मुसलमान होने की हैसियत से उनसे लड़ रहे हैं और वो उनको उनकी सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जी मसला ये है कि असल में इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये एक बपरा हुआ मस्त हाथी है और वो रोता चला जा रहा है। पहले गज़ा को उसने बर्बाद किया, ईरान के ऊपर उसने अटैक कर दिया। मसला है कि उम्मत मुस्लिम में अगर थोड़ी सी भी अगर इनमें यूनिटी हो, ठीक है, तो इसराइल आई थिंक इतना कोई बड़ा इलाका नहीं है, ठीक है। अभी मसला ये देखें, जब इसराइल ईरान के ऊपर अभी अटैक करा था, मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है। उसकी तैयारी कहाँ से गुजरे, किस किस मुल्क के ऊपर से गुजरे, किस किस फज़ाई हदूद से वो गुजरे, किसी मुल्क ने उसको रोका नहीं। किसी मुल्क ने जो है ना एयर डिफेंस को अपने अटैक एक्टिव नहीं किया कि भाई ये किधर से गुजरे, क्यों गुजरे, कहाँ किसके ऊपर अटैक करे। ईरान को अटैक तक उसने किसी मुल्क ने इतला तक नहीं दी कि भी आपके ऊपर तैयार आ रहे हैं। अब जब ईरान उधर जा रहा है और ईरान उधर मिसाइल फेंक रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी चीज़ होती है, अगर उसके 50 मिसाइल भी इसराइल पे गिर गए ना
तो इसराइल आता तो तबाह हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो वो भी दुनिया में पड़े हुए हैं, काफ़ी इस्लामी ममालिक जो है, ठीक है, उनको दुनिया प्यारी है। अगर जिस दिन उनको मौत से मोहब्बत हो गई ना, फिर देखना कि कुफार के साथ होता है। चले अब ये आखिर में बताइएगा कि ईरान तो जैसे कैसे जवाब दे रहा है, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की वाहिद इस वक्त एटमी कुव्वत है। आप पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं उनसे और जो फैसले करते हैं, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? तवक्को है कि इसको वो एक फोरम पे लेकर बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान भी जाके और अटैक कर दे। हमारे बड़े जो है वो हमसे बेहतर जानते हैं। जहाँ हमारा दिमाग काम छोड़ जाता है, जहाँ हमारी सोच कम ख़त्म हो जाती है, वहाँ उनकी सोच बड़ी जो है ना, वहाँ उनकी सोच शुरू हो जाती है। और हमारी जनरल्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने जिस तरह भी अटैक का जवाब दिया है इंडिया को, ठीक है, वी आर प्राउड। बुनियाद महसूस का हम जो है ना बहुत बैक करते हैं। इसराइल जो इतना अरसे से निहत्ते मुसलमानों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर जुल्म कर रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर हमारी कमज़ोरी है, अल्लाह पाक हम सबको जो है ना हमारी मदद करे और अल्लाह पाक हमें वो हिम्मत दे। और जब तक हम कौम मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह, जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह फतह मुसलमान की होगी। बतौर मुसलमान हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे नहत्ते बच्चे तो इंसानियत से भी ज़्यादा टाल रहा है, वो इंसानियत को भी टटल टाल रहा है, पर तो ही मुसलमान उसके खिलाफ बोल रहा है। मुसलमान तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हम 52 ममालिक हैं मुस्लिम, उनका एक शर्म से डूब मरने का मकाम। अब दिल दुखता है, ईमान के 4 दर्जे हैं, जहाद नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, दिल में बुरा माने। हमारे लिए हालात है कि हमारे तो मुसलमान भाई इसको दिल में बुरा भी नहीं मानते। यहाँ तक तो हमें उनकी प्रोटेस्ट, उनकी अशिया तो बाइकआउट करना चाहिए। लोग खुलेआम उन्हें खा रहे हैं, बल्कि आगे से दलीलें पेश करती हैं। ये शर्म की मकाम थी। ईरान की इस हरकत के लिए भी बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने एक अंधेरी जगह में एक चिराग जलने का काम किया है। हम उसे सहराते हैं इस्लाम में और हुबहू उसके कदमों के साथ चलेंगे। बतौर हमसाया मुल्क, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और मुस्लिम मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, और इस हवाले से आप पाकिस्तानी फैसला साजों और पाकिस्तान का निज़ाम चलाने वालों से क्या तवक्को रखते हैं? सर उनसे तवक्को रखने का टाइम ही नहीं है। असल हुक्मरान है, उनके खिलाफ तो हम तो स्टैंड नहीं सकते। वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। हम लोग एक मुसलमान, एक इंसान ही नहीं, हम लोग कुत्ते बन चुके हैं। लोग डॉलर फेंकते हैं, मुसलमान उसके पीछे दुम हिलाते हैं। जो असल मुसलमान था उसने अपनी मुसलमानियत दिखाई। जो ईरान ने किया है बहुत अच्छा किया है, ठीक है, और मुंह तोड़ जवाब दिया है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा उनका। ठीक है, हम तो जो है ना ईरानियों के साथ। ठीक है, आप ईरानियों के साथ हैं। और ये बताइएगा कि इतना इस्लामी ममालिक हैं, फ़ौज भी ज़्यादा है, तादाद भी ज़्यादा है, असला भी ज़्यादा है, मईशत भी ईरान से मजबूत है, लेकिन बड़े बड़े इस्लामी ममालिक इस पर खामोश हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर देखने जाए तो ना अमेरिका की वजह से वो चुप करवा देता है हमारे मुसलमानों को, पाकिस्तान को, कि वो चुप करवा देता है कि जो है ना ज़्यादा बात ना ही बढ़े तो बेहतर है। तो इसीलिए ईरानी जो है हमारे, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा मुँह तोड़ जवाब दिया है कि समझ लें एक हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक मुशक्क़त देखी जाए कि एक उनको सिर्फ एक इनाम के तौर पे ना इनको हल्का सा एक जो झटका दिया है वो दिया है। ये हमारी फ़ौज को चाहिए कि ईरानियों ने अगर मुँह तोड़ जवाब दिया है तो उससे बढ़ के फ़ौज को चाहिए कि उसका जो है ना मुकाबला करे। चलें, जैसे आपने बताया, अगर पाक फ़ौज जिहाद का ऐलान करे, ईरान का साथ दे, फ़लस्तीन का साथ दे, इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करे, तो आप जाएंगे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके साथ बिल्कुल। चलें, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो फैसला साज हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि थोड़ी सी शर्म आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कि हमारे ममालिक में देखा जाए तो सबसे पहले तो फ़ौज भी बीच में आ जाती है, हमारे ईरानी भी आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हमारे ये ममालिक जो मेन हैं, हमारे जो अपना वज़ीर आज़म साहब को मैं अगर कहूँगा माशाल्लाह, मैं तो उनको कहता हूँ कि ये इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ करें। इसराइल जो काफ़ी अरसे से निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, ना बच्चों को छोड़ रहा है, ना औरतों को छोड़ रहा है, ना बूढ़ों को छोड़ रहा है, तो अभी जाके ईरान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक वहशी दरिंदा है जो शुरू से ही मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका के थ्रू पे इनको खुली छुट्टी दी हुई है। तो इस लिहाज से मैं यही करूँगा कि जितने भी 52 या 58 है, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, मगर जितने मुस्लिम ममालिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने बड़े ममालिक है, सऊदी अरब, ये जैसे हो गया पाकिस्तान हो गया, बाकी कंट्री हो गए, इराक मईशत के लिहाज से,
इनको आपस में मजबूत होके खड़ा होके इनको यकजा जवाब देना चाहिए और मुस्लिम कंट्री को यकजा होनी चाहिए, क्योंकि इस फ़लस्तीन के तो हमने बहुत सारे मजलूमों के खून तो हमने देख लिए मगर हमारी आंखें नहीं खुली है। अब इसके बाद बात आ गई है हमारे अपने दामन पे, पड़ोसी मुल्क पे। अभी पड़ोसी मुल्क में कौन आ रहा है? हमारे साथ जो है ना ईरान है, ईरान के साथ साथ ही जो है ना अब अगला नंबर सऊदी अरब का जैसे आ रहा है। तो कब तक इनके होश यानी अपने आप पे आएंगे? और दूसरी बात ये है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं उनको अभी अगर खड़े नहीं हुए तो फिर मुश्किल है। शर्म की बात है, मैं कहता हूँ बहुत शर्म की बात है। और फ़िज़ाई हुदूद ईरान के लिए बंद किया हुआ है, क्यों? वो यहूदी है, उसके लिए खुला है। और मुस्लिम यानी इतना मैं इस मीडिया के तौर पे इतने घटिया अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा जो उनके लिए बनना चाहिए, मगर नहीं, हमारी अपनी मईशतों पे इसराइल पल रहा है, अमेरिका पल रहा है। क्यों? हम उनके दामन भर रहे हैं। सऊदीया बढ़ रहा है, इराक बढ़ रहा है, दुबई बढ़ रहा है, हर ममालिक उनको कर रहा है। क्यों कर रहा है? यही वजह मुस्लिम जो हुक्मरान है उनको अपने होश के नाखुन लेने चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हम मुस्लिम कंट्री एक है और बाइज़्ज़त मुसलमान। आप मुल्क का दिफा बाद में करो, पहले अपने मुस्लिम का दिफा करो। अगर वो चाहे तो अमेरिका और इसराइल को घुटनों पे ला सकते हैं, क्योंकि उनकी मईशत मजबूत है। वो चला रहे, इसराइल और अमेरिका को चला रहे। वो अपने मसनूआत जैसे तेल हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो उन पे बंद करे और उधर इन्वेस्टमेंट कम करे। इसराइल और अमेरिका खुद ब खुद घुटनों पे आ जाएंगे, बैठ जाएगा। जब तक आपके पास मईशत पैसा ना हो तो आप एमुनिशन नहीं खरीद सकते। आज से 8 साल पहले जो सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम किया, क्यों किया?